सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अमनदीप सिंह रेखी और आज का मैं अपना दिन स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट नाउ वी आर एट होटल चंडीगढ़ बैकन्स। कल रात को हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया और आज हम लोग जाएंगे जो सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ट्राई सिटी का, दैट इज़ ओमेक्स द लेक के नाम से जो प्रोजेक्ट है, हम लोग वो सारा कवर अप करेंगे। मैं आपको सेक्टर 17 से अपनी ड्राइव स्टार्ट करूंगा मेन रोड से और आपको दिखाऊंगा कि उसकी अप्रोच रोड जो है मेन वो क्या है, कैसी है। उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग सारा प्रोजेक्ट कवर अप करेंगे। मैं 100% तो नहीं कह सकता, मे बी कुछ चीज़ें रह जाए, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल दी थिंग्स, ऑल दी मेजर थिंग्स इन ओमेक्स। तो चलिए चलते हैं और अपना ये ड्राइव स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अब यहाँ से हम लोग अपनी ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स सेक्टर 17 मध्य मार्ग। बहुत ही खूबसूरत रास्ता चंडीगढ़ का। ये सामने जो बोर्ड आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 17 है। ये देखिए, अब हम लोग आगे से लेफ्ट ले लेंगे। वी आर टेकिंग द लेफ्ट ऑन मध्य मार्ग रोड। अब यहाँ पर रुककर मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड सेक्टर 17। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज सेक्टर 17 और ये बैक साइड के ऊपर सारा सेक्टर 17 है, मार्केट है प्रॉपर। एंड दिस इज कॉल्ड मध्य मार्ग, सेंटर ऑफ द चंडीगढ़। तो ये मध्य मार्ग के ऊपर जितना आप मेजर कॉरपोरेट ऑफिसेस वगैरह, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज़ के, एमएनसीज़ के, वो सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस मध्य मार्ग पर होते हैं। और एसबीआई का भी जो मेन हेड ऑफिस है ये भी इसी मध्य मार्ग पे है। और इसके अलावा जो पीजीआई या जो लेक है चंडीगढ़ लेक, वो भी इस साइड पे आ जाती है। पीजीआई थोड़ा सा आगे जाके रास्ते में पीजीआई आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी हम इसी रास्ते को फॉलो करेंगे क्योंकि मेन मध्य मार्ग ही जो है वो ओमेक्स के लिए जाता है। तो हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। मैं आपको पीजीआई वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू। तो चलिए अपनी ड्राइव पे दोबारा चलते हैं और आगे देखते हैं। अब ये हम लोग सीधा मध्य मार्ग पर चलते चले जाएंगे। आगे हमारे राइट हैंड साइड पे पीजीआई और लेक के लिए भी रास्ता आएगा। ये देखिए, जैन मार्ग लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी जन मार्ग। हम लोग सीधा बने हुए हैं मध्य मार्ग पर। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही चलाऊंगा ताकि रास्ता जल्दी निकल जाए। बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोड। ये अब आप मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 16 चल रहा था। चंडीगढ़ का सबसे महंगा कमर्शियल इसी रोड के ऊपर है। जितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं चंडीगढ़ के अंदर वो सारी इसी रोड पर हैं। ये बोर्ड दर्शाता है मुल्लापुर बिल्कुल स्ट्रेट है। मुल्लापुर मतलब न्यू चंडीगढ़। बद्दी कुराली 25 किलोमीटर। ये राइट हैंड साइड पे आप ये देख सकते हैं नेहरू हॉस्पिटल। इट्स अ पीजीआई हॉस्पिटल है। ये पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल। हम लोग नाक की सीध में सीधे चले जा रहे हैं।
अगर पीजीआई से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए इन टाइम तो इट टेक्स नॉट मोर देन 9 मिनट्स फ्रॉम पीजीआई टू ओमैक्स। मीन्स पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपसे सिर्फ 9 मिनट की दूरी पर है। कितना ही खूबसूरत रास्ता। मेरे को ध्यान नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही बड़ा पार्क है। इट्स इन एकर्स, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। लेटर स्टेजेस पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हुए हैं चंडीगढ़ मुल्लापुर के बॉर्डर के ऊपर, चंडीगढ़ एंड न्यू चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर। वी आर अबाउट टू रीच ओवर देयर। जिस पार्क की मैं बात कर रहा था वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है इस वक्त। मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ की सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है दैट इज़ द अप्रोच। आपको कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं पे सड़क कोई पतली नहीं है। इट्स डबल रोड और बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं कि यहाँ से आपने लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। नो, नॉट एट ऑल, यू हैव टू गो स्ट्रेट। अब हम लोग पहुँच चुके हुए हैं बॉर्डर पे। दिस इज़ द चौक। यहाँ से न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए थोड़ी देर रुकते हैं और 2 बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हुए हैं न्यू चंडीगढ़ की एंट्रेंस के ऊपर। ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, दैट इज़ न्यू चंडीगढ़ की एंट्रेंस है यहाँ से। और इसका जो न्यू चंडीगढ़ का पहला प्लॉट है दैट इज़ क्यूरो 1। मैं रास्ते में रुक गया, मैंने कहा चलिए आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ क्यूरो 1। क्यूरो 1 का काफ़ी हिस्सा कमर्शियल ही है, थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल भी आएगा। इनका कमर्शियल बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है, काफ़ी हद तक फ्रंट का एरिया कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन नंबर्स। और मैं आपको क्या इसके लेआउट्स वगैरह हैं, कैसी डिज़ाइनिंग है, वी विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल। ऑल्सो हम आपको बेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे, वो चाहे आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना हो, ओमेक्स का हो या हीरो का जैसे मैंने कल शूटअप किया था, या वो क्यूरो 1 हो, जो भी आप प्रॉपर्टी पसंद करते हैं उसके अंदर यू विल गेट द बेस्ट रेट्स। अब एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ इस न्यू चंडीगढ़ के बारे में। इसके अंदर इट इज़ टोटली अ प्लान्ड सिटी सॉर्ट ऑफ बनाई जा रही है। इसके अंदर जैसा चंडीगढ़ का है कि एजुकेशन हब एक साइड पे है और रेजिडेंशियल, इट इज़ टोटली प्लान्ड। सेम वे के अंदर न्यू चंडीगढ़ टोटली प्लान्ड है। इट्स नॉट लाइक जीरकपुर कि किसी का अगर 3 एकड़ की लैंड है तो उसने अपना प्रोजेक्ट बना दिया है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर आगे हॉस्पिटल जोन जो है उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है मेडी सिटी। तो मेडी सिटी के अंदर काफ़ी हॉस्पिटल्स आएंगे और एक एजुकेशन हब है, वहाँ पर कॉलेजेस वगैरह रहेंगे। तो मेडी सिटी के अंदर टाटा का कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जब कोई भी एरिया टोटली प्लान्ड बनता है तो उसकी रेट्स की जो एप्रिसिएशन है आने वाले टाइम के अंदर वो बहुत तेज़ी से होती है। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है कि क्रिकेट स्टेडियम को यहाँ पर बना दिया है न्यू चंडीगढ़ के अंदर। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में कैसे बूम करेगी। एंड अब पहले जो क्रिकेट स्टेडियम था दैट वाज इन मोहाली, बट बिकॉज ऑफ इतना ट्रैफिक और जब क्रिकेट मैच होता है तो इतनी हाई लेवल के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होता है कि उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है। अब
इस एरिया को सिलेक्शन के पीछे रीजंस ये हैं कि एक तो नया एरिया है, खुला है, रोड्स बहुत वाइड हैं, हर चीज़ यहाँ पर टोटल तरीके से प्लान्ड है। तो अब चलते हैं और देखते हैं ओमेक्स का प्रोजेक्ट। थैंक यू। चलिए अपनी ड्राइव को दोबारा शुरू करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स ओमेक्स। ये अब हम लोग घूम रहे हैं न्यू चंडीगढ़ के अंदर। हमारे राइट हैंड साइड पे है मेडिसिटी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है। क्या शानदार रोड है ये। लाइटनिंग इसकी रात को देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसी रोड पर आगे जाके बने हुए हैं सुख विलास, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजॉर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स इन नॉर्थ इंडिया। वो इसी रोड के ऊपर आगे जाके है। यहाँ पर जितनी सड़क के ऊपर लाइटनिंग लगी हुई है वो ये सारी सोलर वाली है और रात को बहुत ही शानदार लगती है। ये राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का मैं एरियाज आपको दिखा रहा हूँ। सामने लिखा हुआ है इको सिटी ओमेक्स। यहाँ से ओमेक्स की बिल्डिंग्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पुल के ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। वो देखिए, दिस इज ऑल द लेक। ये द लेक की बिल्डिंग्स हैं ओमेक्स। बहुत ही शानदार हाई राइज बन रहा है। नॉर्थ इंडिया में शायद इसके जैसा दूसरा कोई और प्रोजेक्ट ना हो। और ये सामने आपको ओमेक्स की एंट्रेंस वाली बिल्डिंग्स कमर्शियल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं। ये कभी आप रात को देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके ऊपर जो लाइटनिंग लगी हुई है, सामने जो कर्व वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर मौका मिला तो मैं आपको रात का सीन भी दिखाऊंगा। सो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ओमेक्स। यहाँ से हम एंटर होने वाले हैं। ये सबवे वगैरह यहाँ पर खुल चुका हुआ है ऑलरेडी, इट्स वर्किंग। तो अब हम लोग सीधा अंदर ही चलते हैं, आपको सीधा अंदर ले जाके अंदर के व्यूज दिखाते हैं हम लोग। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये आने वाले टाइम में लेक बनेगी सारी। ये लेक का एरिया रहेगा, पार्क का एरिया रहेगा। ये इतना खुला एरिया है कि आपको यहाँ पर आकर, यहाँ खड़े होकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइजेस क्या हैं, कितना स्पेस है एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग के बीच में। यहाँ पर खड़े होकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और दो बातें करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड ओमेक्स के प्रोजेक्ट पे हम लोग पहुंच चुके हुए हैं। और ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं, ये ओमेक्स का द लेक के नाम से प्रोजेक्ट है और बेहतरीन मोस्ट लग्जरी अपार्टमेंट्स ये बनने जा रहे हैं जो ओमेक्स की तरफ से होंगे न्यू चंडीगढ़ के अंदर। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे, इस साइड पे क्रिकेट स्टेडियम है जिसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर रहा था। वो क्रिकेट स्टेडियम भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो साइजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1250 स्क्वायर फीट से चालू होके गोज अप टू 9400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं, जिसमें पेंट हाउसेस भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। रेट्स जो हैं अप्रॉक्स, मैं आज की डेट के रेट्स आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी के न्यू बुकिंग्स के रेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5190 रुपये जो लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं और 4190 रुपये नॉन लेक फेसिंग के रेट्स हैं।
पर स्क्वायर फीट। और इसमें जो साइजेज़ हैं वो 1285 स्क्वायर फीट 2 BHK से स्टार्ट होके 1530 है, 1820 है, 1920 है, 2300 स्क्वायर फीट है, 2760 है, 4400 है, 4850 है, 9400 है। तो साइजेस काफ़ी अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करेगा यू कैन गो फॉर दैट। आपको डिटेल्स, इन डिटेल ब्रोशर वगैरह या जो इनकी रेट लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और आपको अगर कोई पर्सनली आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन नंबर्स। और चलिए चलते हैं और इसका आगे से आगे और चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो ऑलरेडी जहाँ पर पोजीशन आ गया है, लोग रह रहे हैं, क्लब वर्किंग है, तो वो भी हम लोग देखते हैं अगले हिस्से के अंदर। तो चलिए चलते हैं। सो नाउ वी आर एट द फ्रंट ऑफ ओमेक्स एंड ये जितना भी आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं दिस इज़ ऑल कमर्शियल ऑफ ओमेक्स। और इसी के बीच में हॉलीडे इन भी है। इट इज़ ऑलरेडी ऑल सोल्ड आउट। हॉलीडे इन का सारा बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं एंड इट इज़ ऑन दी मेन रोड। ये सारे जो न्यू चंडीगढ़ की मेन रोड है वो यहाँ पर है और बिल्कुल इसके साथ एडजॉइनिंग ये सारे कमर्शियल स्पेसेस हैं। पीछे भी काफ़ी कमर्शियल आ रहा है। थैंक यू। तो चलिए अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करें। आगे से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे न्यू चंडीगढ़। ये रोड ओमेक्स की तरफ से ही बनाई गई थी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारा आपको द लेक का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको कोई फ्लैट नहीं दिखाऊंगा, कोई कुछ नहीं, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दैट व्हाट इज़ ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। अब आपको लेकर चलते हैं एक छोटा सा एरिया जो तैयार हो चुका हुआ है, जो एक बिल्डिंग रेडी हो चुकी हुई है पोजीशन के लिए। उसके आसपास का एरिया कैसे डेवलप हो गया है वो आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग्स की एंट्रेंसेस इस हिसाब से रहेंगी। हम इसके अंदर वाली साइड पे चलते हैं जहां पर पूरा ग्रीन एरिया डेवलप हो रहा है। उसका एक छोटा सा हिस्सा रेडी हुआ है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो घूमते फिरते हम लोग यहाँ पर द लेक के एक दूसरी एंट्री से अंदर आए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लिया जाए इसको। ये देखिए यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल तरीके से एक लॉन टेनिस कोर्ट तैयार किया गया है पेड़ों के बीच में और एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर सिटिंग एरिया बनाया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर आप जब द लेक जो लेक है इसकी जब वो बन के तैयार होगी तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं होगा। लुक एट द व्यू। और जब आप यहाँ पर आके खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ मैसिव, इट्स ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। कितना खूबसूरत ग्रीनरी क्रिएट की है इन्होंने। ये बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन बना बहुत बड़ा है। मतलब कि एक बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा है। देन ऑल्सो इट्स रियली वेरी बिग राइट नाउ ऑल्सो। अच्छे प्रोजेक्ट्स का सिर्फ टोटल ग्रीन एरिया इतना सा होता है और ये हमारे टोटल ग्रीन एरिया का एक छोटा सा हिस्सा है। कितने खूबसूरत तरीके से बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। ग्रीनरी कितनी शानदार तरीके से मेंटेन हुई है। तो जैसे मैंने आपको अभी पहले एक छोटी सी चीज़ आई थी तो वो मैंने आपको दिखाई। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। बच्चों के लिए कितनी प्यारी सी जगह एक बनाई हुई है। लुक एट दिस। एंड दिस इज़ ऑल पैडिंग, दिस इज़ पैडेड। बच्चे गिरे जैसे मर्जी खेलें, कोई चोट लगने की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लुक एट दिस। वो एक सिटिंग एरिया बनाया है, कितना सुंदर। लुक एट द वे दे हैव प्रेजेंटेड द थिंग्स।
नाउ स्विमिंग पूल। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको स्विमिंग पूल। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, ब्यूटीफुल। वाकई ऐसा प्रोजेक्ट पूरे पंजाब छोड़िए, नॉर्थ इंडिया में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा। और आने वाले 5-6 साल के अंदर तो यहाँ की ऐसी कायाकल्प होगी कि वाकई ये प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ की, ये हाथ लगाने पर भी नहीं मिलेंगी। ये द पूल, स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया कितना शानदार है। लुक एट द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट। या दिस, एंड दिस इज द चेंजिंग रूम, दिस इज द चेंजिंग रूम। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा फल तो मिलना चाहिए ना। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे और हमारे को उसका बेनिफिट्स भी होंगे। बेनिफिट्स इन दैट टर्म कि आपके भाई का, छोटे भाई का नाम होगा। ब्यूटीफुल। तो चलिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं बड़ी अच्छी सी। ये देखिए, रियली ओमेक्स ने जो भी काम किया है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है और रिमार्केबल। मतलब मेरे ख्याल से मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ और इतनी वेल मेंटेन्ड तरीके से किया जा रही हैं चीज़ें, आई हैव नेवर सीन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। तो चलिए चलते हैं अपनी ड्राइव पे वापस। और हम लोग अभी हैं ओमेक्स की रोड के ऊपर ही। ये रोड ओमेक्स की तरफ से ही बनाई गई है। आगे इसके दूसरे फेजेस हैं। हम लोग अभी द लेक से आगे आ रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी बिल्डिंग्स निकली हैं, ये वाली, ये भी ओमेक्स की ही हैं। अब हम इसके एक फेज़ के अंदर एंटर कर चुके हुए हैं जहां पर पोजेशन हो चुका हुआ है और रेजिडेंस आ चुका हुआ है। कितने खूबसूरत तरीके से ओमेक्स ने सारा मेंटेन किया हुआ है, ग्रीनरी मेंटेन्ड है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये एक छोटा सा पार्क, कितना खूबसूरत पार्क ओमेक्स ने मेंटेन किया है। ये एक ओपन जिम, यहाँ पर वाकई ही पार्क्स की भरमार है। आप देखिएगा, मैं आपको कितने पार्क्स आपको आगे आगे दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल पार्क। तो एक और पार्क, ये देखिए, कितनी अच्छी प्लांटेशन है। ये देखिए, इसका साइज देखिए, इट्स ह्यूज। ओपन एयर जिम, बच्चों के झूले, तो चलिए अब चलते हैं क्लब की तरफ और वहाँ पर वीडियो अपना शूट करते हैं। तो ड्राइव दोबारा से कंटिन्यू। ये अब जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, दिस इज़ द रिजॉर्ट। इसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं। ये द रिजॉर्ट वाला फेज़ है। यहाँ पर भी सारा हैबिटेट हो चुका हुआ है, लोग रह रहे हैं, कार्स उन्हीं की खड़ी हैं। ग्रीनरी को आप नोटिस करिए, कितने शानदार तरीके से ग्रीनरी मेंटेन्ड है यहाँ पर भी। अभी कोई ना कोई फिर से पार्क आ जाएगा। ये देखिए क्या खूबसूरत पार्क। वाकई ओमेक्स ने तो यहाँ पर कमाल ही किया हुआ है। जिस हिसाब से पार्क्स, ग्रीनरी वगैरह बच्चों के लिए इन्होंने
जिम्स वगैरह, ओपन एयर जिम्स वगैरह बनाए हैं। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए, नो पेट्स अलाउड, नो अल्कोहलिक बेवरेजेस, सो एंड सो। ब्यूटीफुल। आई होप कि आप लोग ग्रीनरी देख रहे होंगे। जितनी ग्रीनरी यहाँ पर है वाकई किसी और प्रोजेक्ट में है ही नहीं। आप मेरे पीछे देखिए, ऐसे ना जाने कितने पार्क्स इन लोगों ने बनाए हैं। हर कॉर्नर के ऊपर ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, ओपन एयर जिम्स हैं। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज वन मोर पार्क। ये देखिए, अभी हम लोग हैं एक छोटे से पार्क के अंदर। आसपास सारा रेजिडेंस है, लोग रह रहे हैं। ये जो पार्क है इसके अंदर आप ये देखिए, ओपन एयर जिम वगैरह, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने ये बनाया है। ये बैठने के लिए इसे पता नहीं क्या कहा जाता है, आई डोंट नो। मतलब दिस इज अ सिटिंग एरिया। एक यहाँ पर भी है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगेन, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो काइंडली कॉल मी, यू विल गेट द बेस्ट रेट्स। थैंक यू। तो एक और पार्क, आइए दिखाता हूँ। लुक एट द पार्क। अगेन वेरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी बाय ओमेक्स। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हर पार्क की ना थोड़ी थीम अलग है, डिज़ाइन अलग है। हर मतलब एक दिस इज़ बेसिकली अ थीम बेस्ड, जिस हिसाब से पार्क्स बनाए गए हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और अपडेट देता हूँ कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लब्स ओमेक्स बना रहा है। 1-2 क्लब्स बन भी चुके हुए हैं। टोटल 7 क्लब रहेंगे इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर। और आप कुछ हज़ार मीन्स 50-60 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देके आप पूरे वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि 50-60 हज़ार है या कितना है, तो आप सारे क्लब्स का एक्सेस आप ले सकते हो। चलिए अपनी ड्राइव को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ग्रीनरी को ज़रूर नोटिस करते रहिएगा, कितने वेल मेंटेन्ड तरीके से सारी इस कॉलोनी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रिमार्केबल रिमार्केबल। सिक्योरिटी टॉप नॉच है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। ये हम एक दूसरे फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका ओमेक्स का जो वर्किंग क्लब है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सामने देखिए कितना खूबसूरत चौक है ये। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। चलिए रुकते हैं यहाँ पर और 2 बातें करते हैं आपके साथ। तो ये एक और हिस्सा ओमेक्स के प्रोजेक्ट का, मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़। ये देखिए मेरे पीछे आप, दिस इज़ द राउंड अबाउट। और कितना खूबसूरत तरीके से ये राउंड अबाउट बनाया गया है। इसके आसपास ग्रीनरी देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए, इस एरिया के अंदर आपको प्लॉटिंग भी मिलेगी, आपको फ्लैट्स भी हैं, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। मे बी इस आसपास ना मिल पाए, थोड़ा सा पीछे जाके आपको प्लॉट्स अवेलेबल हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्लॉट्स है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइव दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। एक एक कॉर्नर को आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कटिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, टॉप नॉच। यहाँ कहीं पे अगर फैमिली को घुमाने लेकर आया जाए तो मज़ा आ जाए। ये देखिए, एक ग्रीनरी, एक अगेन एक पार्क, ब्यूटीफुल। हर कॉर्नर पे पार्क दिया गया है। तो देखिए, एक और पार्क में हम लोग पहुंच चुके हुए हैं। कितने खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है पार्क को, और हर पार्क का एक थीम अलग ही है और वेरी वेल मेंटेन्ड,
बाय ओमेक्स। ओमेक्स बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहा है। और जिस एरिया में अभी हम लोग घूम रहे हैं, ये सारा एरिया, ये सारा हैबिटाइट आ चुका हुआ है, हैबिटेशन है यहाँ पर प्रॉपर। अप्रॉक्सीमेटली 2,500-2,000 फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पर। और बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं, और पार्क्स, एक क्लब में भी मैं आपको लेकर चलूँगा, वो भी दिखाता हूँ। तो हम लोग एक बार फिर से ड्राइव के ऊपर हैं। एक बात आप नोटिस करिए कि यहाँ पर जिस हिसाब से पार्क्स दिए गए हैं, नॉर्मली कॉलोनीज़ के अंदर पार्क्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन इट्स ब्यूटीफुली सिक्योर्ड ग्रीन एरिया जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, और बच्चे बहुत खुश होंगे। अब ये वापस से हम उसी चौक के ऊपर आ चुके हुए हैं। यहाँ से हम चलेंगे क्लब की तरफ। सामने जो वॉल आप देख रहे हैं वो क्लब की है। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेके क्लब में एंटर करेंगे और मैं आपको क्लब की झलकियाँ दिखाता हूँ। कार कर दी है पार्क और हम लोग पहुँच चुके हुए हैं क्लब के अंदर। देखिए कितना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड क्लब है ये। और ऐसे जो ओमेक्स ने बताया है हमको, अभी तक इन्फॉर्मेशन है, 7 क्लब टोटल रहेंगे, और आप थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट देके आप 7 क्लब को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बैंक्वेट हॉल है या किटी हॉल आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कोई फंक्शन करना चाहते हैं या कुछ भी है वो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये अगेन हम लोग इसके ग्रीन एरिया की तरफ जा रहे हैं। आगे इसका स्विमिंग पूल आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिकेट पिच है, थोड़ा सा आगे इससे। दिस इज़ द क्रिकेट पिच। और ये राइट हैंड साइड पे इसका स्विमिंग पूल है। ये सामने बिल्कुल मेरे स्विमिंग पूल आ गया, और इसके राइट हैंड साइड के ऊपर, इस स्विमिंग पूल के राइट हैंड साइड के ऊपर ये सारा जिम एरिया है। ये अब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं लॉन टेनिस कोर्ट्स में। अब चलते हैं, मैं आपको इसका स्पा वगैरह का एरिया भी आपको दिखाता हूं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को, ये जो क्लब है, इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और आप जस्ट इमेजिन करिए कि 7 क्लब, वो भी अलग अलग थीम्स के, गोइंग टू बी क्रेजी। ये एरिया लॉक था। ये सामने जो है ये इसका स्पा एरिया है, जहाँ पर आप आके रिलैक्स कर सकते हैं, मसाज करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, स्पा को एंजॉय कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके के ऑयल्स हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे और मैं आपको इसका स्क्वैश रूम दिखाता हूँ। ये हम लोग नीचे आ गए हैं और ये है इसका स्क्वैश रूम। और चलते हैं अब सीधा जिम में। इस वक्त दोपहर के 3 से 4 बजे का टाइम होगा शाम के, तो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज जिम एरिया। तो देखिए एक और प्रॉपर्टी मैं आपको ओमेक्स की दिखा रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल विला। ये विलाज हैं जो ओमेक्स बना कर देता है। क्या शानदार इसको मेंटेन किया गया है, ग्रीनरी मेंटेन की गई है। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। और उसके ये देखिए सड़क के बीचों बीच किस तरीके की ग्रीनरी मेंटेन की गई है।
और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, जो पॉकेट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं ओमेक्स की, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से मेंटेनेंस की गई है। आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, आप उसके अंदर देखिए, रियली फैबुलस जॉब। ये देखिए, तो जी अब हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से सेकंड रोड ज्वाइन करती है ओमेक्स वाले प्रोजेक्ट को। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं अभी, और हम लोग इस तरीके से आए हैं, दैट इज़ मध्य मार्ग PGI से होते हुए हम लोग सीधा ऐसे आए हैं, और ये फिर रोड इधर आई है। इस साइड पर भी ओमेक्स है, इस साइड पर भी ओमेक्स है, और आगे जाके इसी साइड पे अब ये जो रोड कनेक्ट कर रही है ये है दक्षिण मार्ग। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ दक्षिण मार्ग। एंड दक्षिण मार्ग पे आगे आप जाएंगे इसी साइड पे तो आपको क्रिकेट स्टेडियम आ जाएगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद क्रिकेट स्टेडियम भी लेकर चलता हूँ। देन अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओमेक्स, और यहाँ पर बड़ा सुंदर सा कमर्शियल भी बना हुआ है। तो चलिए एक आधी पिक्चर मैं आपको उसकी भी दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा कमर्शियल बना हुआ है ओमेक्स का, ये सारा आप कमर्शियल देख रहे हैं। दिस इज ऑल कमर्शियल। ये इस रोड का कमर्शियल हो गया। दूसरी साइड पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाई थी, वहाँ पर भी कमर्शियल है। मतलब आप चाहे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें, चाहे आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, दोनों तरीके की ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर आपको रिटर्न्स वाली स्कीम भी मिलती हैं, जिसके अंदर एश्योर्ड रिटर्न होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 से 1.25% के आसपास की महीने की रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ से हमें क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दैट इज क्रिकेट स्टेडियम। वी आर अबाउट टू रीच ओवर देयर। तो चलिए करते हैं गाड़ी को पार्क। तो वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, और ये न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर, दोनों नाम है, न्यू चंडीगढ़ एंड मुल्लापुर। तो ये क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बन गया है नया वाला, और इट्स रियली अ ह्यूज स्टेडियम इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन विच इज़ एट मोहाली। तो मेरे को सॉरी वीडियो को रोकना पड़ा एकदम से। उसका रीज़न ये था कि स्टेडियम के जो वर्कर्स थे वो आ गए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अब दूसरी साइड पे रोड के आ गया हूँ। मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पर भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाता है वो कुछ सोच समझ के बनाया जाता है कि वो एरिया इतना खुला डुला हो कि वो उसको कैटर कर सके। जब मोहाली में मैचेस होते थे तो मोहाली पूरा जैम पैक हो जाता था। तो अब नए जो इन्फॉर्मेशन है, मे बी इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन। 1 साल 6 महीने से 1 साल के बीच में यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो हमारा पुराना स्टेडियम था मोहाली वाला, वहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक मैचेस एंड प्रैक्टिस मैचेस हुआ करेंगे। तो ये स्टेडियम के अंदर अब जिस हिसाब से क्राउड आएगा यहाँ पर, तो उसी हिसाब का यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी। बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट होगी इस एरिया की। अब खुद ही इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि जब मोहाली के अंदर स्टेडियम बना है तो उसके बाद से कैसे प्रॉपर्टी में एकदम से बूम आया था। तो इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ ये हैं जो आने वाले 8-10 साल के अंदर आउट ऑफ रीच हो जाएंगी। ये किसी भी एक आम आदमी के जेब में आने वाली प्रॉपर्टीज़ रहेंगी नहीं। तो इट इज़ द राइट टाइम टू परचेज द प्रॉपर्टी इन न्यू चंडीगढ़। आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी एट माई गिवन नंबर 7837717777। दिस इज़ अमनदीप सिंह रेखी फ्रॉम प्रॉपर्टी सलाहकार। और थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।
जितना भी आज ये वीडियो हमने कवर अप किया है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।